आप सबों का TR लेक्चर क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CA फाउंडेशन कोर्स में जो सब्जेक्ट्स है हमारा बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बता दें कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो में जो सब्जेक्ट्स है बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे। और इस चैनल में आप जो भी डाउट्स हो उसको आप पूछ सकते हो। तो ये बता दें, आज का फर्स्ट डे है क्लास। तो इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे जो सब्जेक्ट्स है, हमारा पहला पार्ट ए है। पार्ट ए जो है वो बिजनेस मैथ्स है। बिजनेस मैथ्स का जो वेटेज होता है वो 40 मार्क्स का वेटेज होता है, टोटल 40 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी जो है, पार्ट बी हमारा लॉजिकल रीजनिंग है। दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 20 मार्क्स के आते हैं। और थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, जिससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है ये पेपर, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। और इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसमें बिजनेस मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं हमारे, फर्स्ट चैप्टर्स है हमारा, उसमें पहला जो चैप्टर्स है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडिसेस है एंड लॉगरिदम्स, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है बिजनेस मैथ्स में इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। फोर्थ चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और फिफ्थ चैप्टर है हमारा इसमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। सिक्स्थ चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। और सेवन्थ जो चैप्टर है हमारा सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन है। और एट्थ चैप्टर हमारा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस एक्सक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट बी है उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये पढ़ना है हम लोग को। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट है, ये भी पढ़ना है। सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन और सेलुलिज्म। पार्ट सी में हम लोग देखते हैं, पार्ट सी जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो ये आपके हो गए सिलेबस बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे CA फाउंडेशन एग्ज़ाम के बारे में। इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो पहला होता है पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 लॉ का होता है, पेपर 3 मैथ्स जो कि डिस्कस किए बिजनेस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का एंड स्टैटिस्टिक्स का, और पेपर 4 इकोनॉमिक्स होते हैं। तो ये 4 पेपर्स हमारे होते हैं CA फाउंडेशन कोर्स में। और ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 में टोटल मार्क्स 100 होता है, पेपर 2 में भी 100, पेपर 3 और पेपर 4। तो टोटल अगर हम लोग देखें फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो 400 नंबर का होता है। और 400 नंबर में आपको हर एक इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स तो लाने ही लाने, कट ऑफ है। जैसे 100 में 40-40 तो तीनों लाने पड़ेंगे। और दूसरा सेकंड क्राइटेरिया है कि कंबाइंड आपको टोटल 50% मार्क्स चाहिए अगर आपको CA फाउंडेशन क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये CA फाउंडेशंस के बारे में था। तो CA फाउंडेशंस के एग्ज़ाम्स के बारे में आइडिया हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है CA फाउंडेशन को क्वालिफाई करने के बाद, CA इंटरमीडिएट होता है। CA इंटरमीडिएट में हमारे जो टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं सब्जेक्ट्स। पहला जो ग्रुप होता है वो इसमें अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि इस ग्रुप 2 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एडवांस अकाउंट्स, और ये अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, और ये सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। और ये बता देते कि CA इंटरमीडिएट जो है टोटल, मतलब ये कहने का मतलब सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
और जब आप अगर क्वालिफाई करते हो CA फाउंडेशन के बाद CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना पड़ता है, और CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको आर्टिकलशिप होता है किसी CA के अंडर। आपको 3 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है, 3 साल या 2.5 साल का कम से कम ट्रेनिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा मतलब। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं फिर CA फाइनल होता है, जिसमें फिर 8 सब्जेक्ट होते हैं। ये भी सब्जेक्टिव होता है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल टैक्स, इकोनॉमिक लॉस, ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये टोटल तो समझ में आ गया कि 3 मतलब एक तो पहले आपको CA फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद CA इंटरमीडिएट, और उसके बाद 2.5 से 3 साल का आपका आर्टिकलशिप होगा, वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ट्रेनिंग, और उसके बाद CA फाइनल जो होगा उसमें उसके पेपर्स को आप क्वालिफाई करते हो तो जाके आप मतलब फाइनली मतलब CA बन पाओगे आप। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि CA फाउंडेशन में जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें 40 से 50% कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, एक आपको आइडिया होना चाहिए। और फिर वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरमीडिएट में, फिर जितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसमें से 15 से 20% कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, और फाइनली जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें 8 to 10% होते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर मान लो 100 कैंडिडेट है, 100 में से 50 CA फाउंडेशन क्वालिफाई करेगा, 50 में से फिर 10 जो है 20% मतलब 10 बच्चे इंटरमीडिएट करेंगे, और 10 में एक बच्चे ही जो होंगे वो CA कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस लेवल का आपको हार्डवर्क का ज़रूरत है इन केस ऑफ CA फाउंडेशन, CA बनने के लिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा CA इंटरमीडिएट में हमारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट और ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मिनिमम टाइम अगर हम लोग देखें, मिनिमम टाइम को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो CA फाउंडेशन में 6 मंथ मिनिमम तो लगेगा ही प्रिपरेशन वगैरह में, ठीक है। जो मिनिमम 6 मंथ CA फाउंडेशन में लगेंगे, और फिर CA इंटरमीडिएट में भी आप अगर चाहो तो 6 मंथ में कर सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल 1 ईयर हो गए, और आपके 3 इयर्स के तो आपके ये आर्टिकलशिप ही हो गया, तो 4 इयर्स तो यही हो गए। और उसके बाद अगर CA फाइनल करना चाहते हो तो इसमें भी आपको 6 मंथ मान के चलो, तो ऑलमोस्ट मैंने 4.5 to 5 इयर्स जो है मिनिमम कह सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट CA का कोर्स करने में आपको मिनिमम 4.5 to 5 इयर्स जो है वो टाइम लगेंगे। और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का क्वालिटी वर्क और हार्ड वर्क का डेडिकेशंस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को CA जो एग्ज़ाम बनने के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं, जो प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस किए, और ये बता दिए कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स समझ में आ गया सारा चीज़। और ये बता दें कि CA फाउंडेशन में जो 2 घंटे का पेपर होता है, एक पेपर हर एक पेपर 100 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं 1/4। तो और भी वीडियो लेक्चर्स अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CA फाउंडेशंस का जो मैथ्स का जो पोर्सन है, मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स जो है, इस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस आपको इस चैनल्स के द्वारा आपको मिलेगा। तो आप जो भी डाउट्स हो इस चैनल्स में पूछ सकते हो, और कोई सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो। थैंक यू।